इंटरनेट की ही दुनिया से एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी परेशान कौन है वैसे। नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कुछ नाक़िस सिक्योरिटी का शिकार है। वो उसमें कोई भी हैकर दाखिल हो सकता है और आपकी प्राइवेसी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सहरिश अशफाक को, जो कि हैं साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी एक्सपर्ट। तो ये सवाल तो डायरेक्ट बनता ही है, सहरिश वेलकम टू द शो। भाई इतना आसान हो गया हैकर्स के लिए कि विंडोज़ में झपटे और लेकर हैक करके भाग निकल लिए। सबसे पहले तो सोनिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ वेरी फास्ट। अगर हम बोलना चाहें तो इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम, राइट। लेकिन आपके सवाल का मैं बहुत ही मुख्तसर सा जवाब देती हूँ कि देखें, क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त जो डिजिटल इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, ठीक है। हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो हैकर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह की वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें कि वो सिस्टम्स में इंटरप्ट कर सकें और इसी तरह कॉमन यूज़र्स को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा सकें बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी नुकसान पहुंचा सकें। इसीलिए अभी हाल ही में मैंने भी ये नोट किया कि बहुत सारी जो हैं वो इस तरह की वीकनेसेस थी, वल्नरेबिलिटीज़ थी जो कि आइडेंटिफाई हुई। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक इंतहाई मशहूर प्लेटफॉर्म है, अभी हाल ही में बहुत ही मुख्तसर अरसे में उसमें एक 0 डे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई और ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी कोई मिटिगेशन नहीं होती, ठीक है। इस वजह से ये एक थोड़ा सा जो था ना, ये एक हाइप्ड एलिमेंट था। बट समहाउ दिसंबर का जो रोल आउट माइक्रोसॉफ्ट का था, उसमें उन्होंने जो सिक्योरिटी पैचेस का रोल आउट किया उसमें उन्होंने उस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया और उसका जो मिटिगेशन या सिक्योरिटी पैच था वो अब उन्होंने उसको अवेलेबल किया। ओके, तो अब इससे बचा कैसे जाए? जैसे एक आम यूज़र है जी, आप लोग तो चले माशाल्लाह एक्सपर्ट है ना, आप लोगों को तो पता है कि क्या करना है। अब जैसे मैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ इस हवाले से, मेरा कोई सिस्टम हैक कर जाता है तो मैं किस तरह से उसको अपने सिस्टम को बचाऊँ इस तरह? एग्जैक्टली तो देखिए, आम यूज़र जो है ना, स्पेशली अब तो मोबाइल हर किसी के हाथ में है और इसी तरह लैपटॉप्स हर किसी के हाथ में, एवरीवन इज़ मेकिंग देयर अकाउंट्स एंड एवरीवन इज़ गोइंग ऑनलाइन। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी हमारे यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं, एक तो ये कि हम उन पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स रखें। द अदर थिंग इज़ दैट बहुत ज़रूरी है कि हम उन पासवर्ड्स को जो है ना वो टाइमली चेंज भी करें। अच्छा। ऐसा नहीं हो कि हम पासवर्ड्स जो है ना वो रख के और फिर हम उसको छोड़ दें, बिकॉज ये एक ऐसे लूप होल्स होते हैं जिसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं होता और हम बड़े कॉमन से रख देते हैं। लेट्स से कि बहुत सारे लोग अपना नाम रख दिया, डेट ऑफ बर्थ रख दिया। एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मोबाइल पे, हमारे लैपटॉप पे अक्सर आपको नज़र आता होगा कि एक पॉपअप आता है कि सिक्योरिटी पैच अवेलेबल या अपडेट्स कर लें। हम क्या करते हैं, हम उस अपडेट को इग्नोर कर देते हैं एंड देन वी जस्ट गो ऑन, राइट, एंड वी जस्ट एंजॉय द लाइफ इन द इंटरनेट। लेकिन ये अपडेट्स इंतहाई ज़रूरी हैं, हमारे मोबाइल पे भी बहुत ज़रूरी हैं और हमारे लैपटॉप पे भी, बहुत सिस्टम पे भी ज़रूरी है। लेकिन अगर मेरा सिस्टम हैक हो जाता है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हैक हो गया? कुछ आएगा, कोई निशानी या पॉपअप होगा, मैसेज और एनीथिंग? जी, अगर लेट्स से कि कोई सिस्टम हैक हो जाता है, उसकी डिफरेंट किस्म की जो होती है ना वो उसके बिहेवियर्स होते हैं और सबसे जो उसका एक बेस्ट बिहेवियर है वो ये है कि सिस्टम एबनॉर्मल बिहेव करता है, ठीक है। व्हाटएवर यू आर डूइंग, समटाइम्स सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, समटाइम्स सिस्टम आपको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, ठीक है। कुछ ऐसे मेलवेयर्स और कुछ ऐसे रैंसमवेयर्स भी हैं जो कि पास में इंतहाई हाइप्ड रैंसमवेयर्स थे जिनकी वजह से पूरे सिस्टम्स यूज़र्स के एनक्रिप्ट हो गए। अच्छा। और फिर वो उसको जो है वो रिकवर भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से कुछ इस तरह की डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि जी अच्छा हमारा सिस्टम। लेकिन वैसे हम गलती करते कहाँ पर हैं कि सिस्टम जो है वो हमारा हैक हो जाता है? कहाँ कुछ तो एक मिस्टेक हम छोड़ें, कोई विंडो, कोई कुछ तो ऐसा है ना? एग्जैक्टली, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम सबसे पहली बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम लेटेस्ट अपडेट्स जो है ना उनको इग्नोर कर देते हैं एंड वी डू नॉट इंस्टॉल देम, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं और उसमें समटाइम्स कुछ जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के पॉपअप्स आ रहे होते हैं और हम उसके ऊपर जाके अनइंटेंशनली डबल क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता बैकएंड पे क्या डाउनलोड हो रहा है। एग्जैक्टली, बैकएंड पे के वायरस ही ना डाउनलोड हो रहा है, ये भी पता नहीं होता। ये मैलिशियस फाइल्स जो होती हैं ना, ये हमारे सिस्टम को करप्ट कर देती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसी वक्त करें। समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम टू गेट योर सिस्टम इन्फेक्ट।
अच्छा, तो मतलब ये तो इतना कुछ टेक्निकल है कि एक आम यूज़र इसको किस तरह से कर सकेगा? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जैसे अगर कोई चीज़ अपडेट होने का भी आपको इशारा मिलता है आपके लैपटॉप पर या आप डिफरेंट एप्लीकेशंस का, ये आपने क्लिक किया, पता चला कि वो तो वायरस है, तो अब उसका मैं कैसे पता लगाऊँ कि आया ये अपडेट्स ठीक हैं या कोई वायरस तो पॉपअप नहीं हुआ है? देखिए, जो विंडोज़ की अपडेट होती है ना, वो बिल्कुल एक सेपरेट होती हैं, लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उस वेबसाइट को लिंक करते हुए साइट में अगर कोई पॉपअप आ रहा होता है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो नज़र भी आ रहा होता है बिकॉज उसमें इस तरह का मैसेज आ रहा होता है। जो विंडोज़ की अपडेट होती है वो आपकी बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे ही आप अपना सिस्टम जो है वो लॉगिन करते हैं, ठीक है, वो साइट पर आपकी विंडोज़ की अपडेट आ जाती है, तो आपको उस पर पता चल जाता है कि जी ये विंडोज़ अपडेट है। अच्छा, तो जो एंटीवायरस वगैरह होता है वो करामद होता है कि उसके साथ साथ ये बिल्कुल डाउनलोड होता कर लिया है। जाए अपने एंटीवायरस लैपटॉप्स अगर में? हम अपने लैपटॉप्स के ऊपर इंस्टॉल करें, और एंटीवायरस ना सिर्फ इंस्टॉल करें बल्कि उसको भी हम अपडेट करते रहें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीवायरस की जो सिग्नेचर्स हैं वो हम देख रहे हों कि ये अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है। समटाइम्स जो होता है वो ऑटोमेटेड नहीं होता, हमें खुद ही इसको मैनुअली जो है ना वो अपडेट करना पड़ता है और उसको स्केजुलाइज अच्छा, वैसे सैरिश, आई वंडर कि जो हैकर्स होते हैं कैसे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, वो करते क्या हैं? लाइक वो क्या चीज़ करके आपके विंडोज़ में एंटर होके हैक होती है, किसी एप्लीकेशन के थ्रू है, या वो आता है ना पासवर्ड के, ये इसमें अपना पासवर्ड डाल दें, मतलब किस तरह से वो हैक किया जा सकता है? ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आम आवाम जो इस वक्त आपको देख रही है वो थोड़ा सा आजकल ये ऐसा हो रहा है ना कि जी मुझे एक वो आया था मैसेज और मैंने उसको टाइप किया तो जी मेरा तो व्हाट्सएप भी हैक हो गया, मेरा तो सिस्टम हैक हो गया, तो ये थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में। देखिए, हैकिंग की ना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है, कोई एक तरीका कार नहीं होता बिकॉज हैकर इज़ वेरी स्मार्ट, राइट। तो अब Smart जैसे bro. फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें कोई ईमेल रिसीव होती है, ठीक है, और उसका बड़ा अट्रैक्टिव सा कंटेंट होता है, और उस ईमेल के नीचे बड़ी अट्रैक्टिव सी कुछ लाइंस लिखी हुई होती हैं, और एक जो है ना वो आपको नीचे उस पर लिंक नज़र आएगा। अब हमें लगता है कि यार ये शायद वाकई में मुझे कोई इनविटेशन आ रही है कि जी मैंने इंडोनेशिया वाकई जाना है और मुझे फ्री का कोई रिजॉर्ट मिल जाएगा, लेट्स डबल क्लिक और देखती हूँ कि मैं आगे कहाँ जाती हूँ। बस आपने उसको डबल क्लिक किया और वो लिंक बेसिकली वो जो लिंक्स होते हैं, इस तरह के लिंक्स मैलिशियस होते हैं। इसी तरह समटाइम्स हमारे पास मैसेजेस में आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर कोई मैसेज आता है और उस पर भी बड़ा अट्रैक्टिव सा कोई अपीलिंग सा मैसेज होता है, और उस पर होता है कि जी इस पर डबल क्लिक करें तो फ़लाँ आप शॉपिंग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप जो है वो फ्री शॉपिंग कर सकते हैं, इतने हज़ार आपको डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं हैक, बहुत ही कम तरीके ऐसे हैं कि जिनको हम पकड़ सकें कि ये हैक हमारा हो रहा है हमारा सिस्टम। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सैरिश तशरीफ़ लाने के लिए और इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच।